Today we will discuss greatest integer function. जेई मेंस और एडवांस यानी आईआईटी जेई में इसका बहुत खास यूज किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा नाम है स्टेप अप फंक्शन, तीसरा नाम है बॉक्स फंक्शन। इसको बिल्कुल ही स्वीटली लेके चलेंगे। इसको सीख गया मतलब कैलकुलस जो है और साथ में अलजेब्रा, यहाँ तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो जेई मेंस और एडवांस का सिलेबस है उसमें कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में और खास करके ग्राफ में बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लगभग फंक्शन में भी इसका बहुत शानदार यूज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा नाम बॉक्स फंक्शन, तीसरा नाम स्टेप अप फंक्शन। तो लेट अस कंटिन्यू टुडे। In the previous class I had discussed absolute value function, दूसरा नाम modulus function, और this is what we call greatest integer function. It is denoted by the symbol, and it is read as integral part of x. Integral part of x greater than or less than or equal to x. Greatest integer that x can give with reference to itself, and it should be greater than, it should be less than or equal to x. So इस पे आने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक को लेके चलते हैं। हैव यू सीन नंबर्स? नंबर्स तो देखा होगा सब कोई। दो तरह का हो सकता है, एक इंटीजर, दूसरा नॉन इंटीजर। इंटीजर में क्या परफेक्ट नंबर आता है, अरे मतलब डेसिमल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और कुछ ऐसा नंबर होता है जो नंबर भी है साथ में उसमें डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट वाला फॉर्मेट भी उसके साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2 तो इज सिंपली व्हाट इंटीजर, बट इफ आई राइट 2.23 दिस इज व्हाट नॉन इंटीजर। इसमें नॉन इंटीजर है, दूसरा एक पॉजिटिव है, तीसरा इसमें 2 कंप्लीट नंबर है और 0.23 उस 2 से थोड़ा सा एबव है जो इसमें ऐड होकर के इसको फाइनली 2.23 बनाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैन आई राइट 2 एज 2 plus 0? Can I write 2.23? Can I write it like this way? Similarly, if I write 5.25, can I write it here? 5 plus 0.25. I can write here 0.00. Doesn't make any sense. It is already 0. अब ध्यान से देखना यहाँ पे, तुमको लगता है किसी भी नंबर को हम लोग उसके इंटीग्रल वैल्यू और डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू जो उस इंटीजर में ऐड होकर के उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रहा है बट वो इंटीजर नहीं है। देखो तो 2.23 क्या इंटीजर है क्या? इस 2.23 और 2 में कितना का डिस्टेंस है? बस 0.23 का, है ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है उसमें उसका इंटीजर पार्ट और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट तो ऐड होकर के उसमें वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर दैट 2 कैन गिव, व्हाट डिड आई से? 2 कौन सा मैक्सिमम इंटीजर अपने से निकाल के दे सकता है? तुम लोग 0 भी, 1 भी, 2 भी आ सकता है ना, -1, -2, -3 हो सकता है ना। मैक्सिमम कौन सा इंटीजर अपने से निकाल के दे सकता है? 2। अरे देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 प्लस 2 कैन बी रिटन एज 0 प्लस 2 होगा। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 1 ये भी 2 है क्या? करने का मतलब ये नंबर लाइन पर अगर ले लें ये 0 1 2, उसे ठीक पहले का इंटीजर 1 भी था, 0 भी था, उससे पहले -1 रहा होगा, उससे पहले -2, उससे पहले -3। लेकिन हम एग्जैक्टली 2 का अगर बात करें तो मैक्सिमम इंटीजर जो ये दे सकता है कितना होगा? इटसेल्फ 2 होगा। ठीक है। उसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। और इसको हम लोग नोट करते हैं greatest integer function of 2, which is finally 2।
टू अपना कितना मैक्सिमम ग्रेटेस्ट, कितना मैक्सिमम इंटीजर अपने से पटक सकता है बाहर, कितना आएगा 2। अगर हम लोग बोलें 2.23, इसका मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो सकता है, 2 ही देगा, होगा ना? क्यों? क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये तो 0.23 मींस 23/100 है ना? 0.23 मींस 23/100। इज इट अ फ्रैक्शन और नॉट? 2 can be written as 2 plus 23/100. This is integer but this is fraction, होगा? और क्या लगता है तुमको, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्यों है? देखो ना, ये 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, होगा? दिस इज इंटीजर एंड दिस इज सिंपली प्रॉपर फ्रैक्शन और इट इज लाइंग बिटवीन 0 and 1. So any number if I say, if I take 2.23, if I take 2.23, so greatest integer function of 2.23 is equal to how much? We will write here greatest integer function of 2 plus 0.23. We will write, or greatest integer function, that means this particular value can give a maximum integer of 2. maximum integer कितना दे सकता है? 2. ये तो ओमिट हो गया ना, तो इससे हट करके कितना आया? सिर्फ 2 आया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो भी नंबर x है, जो भी नंबर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब निकाल रहे हैं देखो, तो या तो वो नंबर उसके इक्वल आ जा रहा है या तो वो नंबर उससे लेस आ रहा है, और इट इज द मैक्सिमम इंटीजर, maximum value of the integer just nearest to this integer, just nearest to this number, होगा? So I can say if integral value of x is defined, then it is defined as x which is less than or equal to, sorry, I can write here integral x, integral value of x just less than or equal to this x, integer what is just less than or equal to x, या तो उससे इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। एक और बात बता देते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, ये समझ में आया क्या? थोड़ा सा हायर लेवल का है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x will be lying between less than or equal to 1, less than equal to x, got it? But greater than, always greater than x minus 1, होगा? थोड़ा सा हायर लेवल पे चला है बात। देखो जब ये 2 था, जब एग्जैक्टली इंटीजर था तो इंटीजर पटका, ठीक है? जिस दिन इंटीजर से थोड़ा सा बड़ा नंबर आया तो भी ये इंटीजर दिया, बट इसमें क्या हुआ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ओमिट हो गया, दिख रहा है? So if I say you what will be the integral part of 5.25, you will say 5. लगता है तुमको कि नंबर लाइन पर अगर जाए 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 होगा, 5.25 कहीं यहाँ पर होगा, 5 और 6 के बीच में, क्या ये नियरेस्ट इंटीजर है? जस्ट लेस देन दैट x, जस्ट नियरेस्ट टू 5.25, 5.25 से सबसे करीब का इंटीजर और मैक्सिमम इंटीजर, इंटीजर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैक्सिमम इंटीजर जो आ सकता है जो उसके करीब हो, वो क्या होगा? 5. सो इट इज नेम्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज नोन एज इंटीग्रल फंक्शन, इट इज आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज और नेम्ड एज बॉक्स फंक्शन। एक चीज और बताते हैं, इसको दूसरा तरीका भी लिखने का, ये 5.25 है, इट कैन बी रिटन एज 5 प्लस। ये बात समझ में आया? 5 से जस्ट बड़ा है, देखो ना, 5 से हल्का सा बड़ा है, दिख रहे हैं? दैट इज 5 प्लस, और 5 प्लस का इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन कितना होगा? 5 बन जाएगा। अगर पूछे 6 प्लस, इसका मतलब 6 के साथ कोई डेसिमल नंबर अटैच्ड है जो इस 6 को इंटीजर होने से रोक रहा है, ये जो भी टर्म है इसको इंटीजर होने से रोक रहा है। अगर उस फ्रैक्शनल पार्ट, उस डेसिमल नंबर को हम लोग रिमूव कर दें तो फाइनली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा वो कितना होगा? 6 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 6 होगा ना? सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 6। सो 6 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन कितना आएगा?
6 आएगा। अब तुम लोग से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1.2, इसका वैल्यू बताओ, कौन बता सकता है? देखिए -1.2, सोचो सोचो सोचो। हाँ, -1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? मतलब -1 कैसे आएगा? कुछ भी, जीरो कहाँ से आ जाएगा? -1.2, ये तो डेसिमल नंबर रिमूव हो जाएगा ना, कितना आएगा? -2 आएगा। कहाँ खोया हुआ है? इस दुनिया में हो, इसी दुनिया में क्या बोले? इंटीजर, हमको पता था सबका यही कहानी होगा। इंटीजर, मैक्सिमम इंटीजर दैट इट कैन गिव एंड इट्स टू नियरेस्ट टू दैट एक्स। देखो तो लगता है तुमको ये 0 रहेगा नंबर लाइन पे, ये -1, -2, -3, -1.2 बताओ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? हाँ, -1 और -2 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा -1.2। तो उससे छोटा इंटीजर, अच्छा छोटा लोग किधर मिलता है? इधर मिलता है, उधर मिलता है? हाँ, तो सबसे पहला और उससे नियरेस्ट, उससे छोटा भी कौन मिला? सो इट इज -2। देखा ना? हाँ, यहाँ तक देख लिया ना? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखना, -2 + 0.8, देखा क्या? -1.2 इज रिटन एज -2 + 0.8, और ये तो फ्रैक्शन है ना? क्या फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, याद रखना। हाँ, अब तुम बोलता कि इसमें सर ये इसको लेकिन एक काम करिए ना, इसको -1 ले लीजिए और प्लस -0.2 ले लीजिए, क्या ये लगता है कि फ्रैक्शन आएगा? और नेगेटिव कहाँ से? नेगेटिव नहीं ले सकते। So you can't also write it like this one, -1 -0.2, ये भी नहीं लिख सकते। So you have to get a fraction and fraction can never be negative. So fraction for not to be negative, we can insert like this, yeah, or it is less than or equal to this particular x जो इस डब्बे में, जो इस बॉक्स में, so just less कितना होगा? -2 होगा ना? So this is the greatest integer function of a particular x. Next इसी में आता है fractional part of x, fractional part function। इसको ओमिट करते हैं क्या? यहाँ तक समझ में आया ना? अब एक क्वेश्चन अपने से बताता हूँ उनको, -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? तुम लोग बोलोगे -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? -6 आएगा। सबको ये समझ में आ गया ना? पहले टाइम नहीं लगाता है, पहले हम सोचे थे। हाँ, अच्छा इसमें एक और काम करते हैं लोग, इसको ओमिट कर देना। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना। हो गया? फाइंड इट टू फास्टर, बहुत सस्ता क्वेश्चन है, देखो हो जाता तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक लेना, एक और कोशिश कर लेना। 8 क्लास के लेवल पे यही लेके जा सकते हैं। फाइंड करो तो इसको जल्दी से, जितना स्पीड हो सके। पहले वाले का 5, पहले वाले का 5 आया, सही है, सही है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हम बॉक्स फंक्शन इसका फाइंड आउट करेंगे। इट इज 2.2 प्लस इसका बॉक्स फंक्शन कितना आया? 3 आया, और यदि इसके साथ ऐड होगा तो इट इज 5.2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? 5। यहाँ पे देखो कितना आएगा? -9।
-10 गजब गजब आंसर आ रहा है कुछ बोले तो एक आदमी बढ़िया से बोलो सोच समझ के पूरा कितना है बोलो 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 -9 आ रहा है देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हाँ यार -6 ना कहाँ खोया रहता है ये -4 होगा और ये फाइनली -10 और -10 itself is an integer so -10 will be the required answer आलोक का सही है क्या हो गया तुम लोग का ज़्यादा हैबिट नहीं हो रहा है लोअर लेवल पे ही चल रहे हैं इसके बाद आता है fractional part of x is the last topic that we will do today चलो हो गया सर आपने and that side you can go behind and then fractional इसको मिटा दें हाँ सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्टेप अप का उल्टा क्या हो जाता है स्टेप डाउन क्या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बिल्कुल उससे रिलेटेड है it is defined as it is written as like this way ठीक है अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अलावा जो टर्म बच रहा था ना डेसिमल नंबर वही फ्रैक्शनल पार्ट है तो कैन आई से इट इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होगा why because 2.5 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0.5 होगा अच्छा अगर हम तुमको पूछ रहे हैं इसमें दो टर्म लेते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 व्हाट विल यू से सो इट इज 2 होगा अच्छा क्या ये 2.5 जो नंबर है ये दो नंबर के सम से लिखा जा रहा है एक तो 2 दूसरा 0.5 जिसमें 2 क्या है इंटीजर है और ये क्या है फ्रैक्शन है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है एक इंटीग्रल पार्ट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल है ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर x तो ये तो पूरा x ही था ना तो x था ना तो x कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी डिटरमाइंड बाय x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x सो आई कैन इजीली से that integral part of x is what basically x minus fractional part of x is equal to x minus integral part of x or vice versa I can say integral part of x is also equal to x minus fractional part of x होगा अच्छा ये दोनों कंसेप्शन तो फिनिश हो गया अब हमको एक चीज बताओ आप क्वेश्चन दे रहे हैं ये 3.7 इस पर दे रहे हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7 बताओ कितना होगा सबको पता है कितना ये बच्चा वाला चीज है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7 विल बी 0.7 होगा ना होगा अच्छा 2.01 जल्दी से बोलो इसमें उतना टाइम नहीं लगाना बोलो 0.01 होगा एक नंबर x दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सॉल्व करो जल्दी बोलो कितना होगा 1.75 हां इसका फ्रैक्शनल पार्ट पहले ये बताओ क्या होगा फाइंड किसका करना वैल्यू 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0.25 तो फाइनली कितना बच गया आ जाएगा ना
हाँ इसका सॉल्यूशन क्या, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। माइनस 0.7 ना उतना आसान थोड़ी है, -0.7 बोल दिए। तो इसका वैल्यू बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7 कितना होगा। 0.3 गुड 0.3। देखो कैन इट बी रिटन एज -3 प्लस, बताए थे फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, -3 प्लस 0.30 होगा ना। अब बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचा, 0.30 होगा क्या, कोई दिक्कत। यहाँ बता दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.72, जल्दी से बनाओ देखिए कितना आता है। -5.72 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.28 0.28 गुड। आ जाएगा क्या होगा, कैन इट बी रिटन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6 प्लस, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, और फ्रैक्शन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉन इंटीग्रल वैल्यू इज 0.28. I hope greatest integer function you have understood, fractional part function also you have understood. Next day we will discuss about signum function as gen of x. Got it? Do practice.